तो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आज की मोडेर अपॉर्चुनिटी में। और आज फिर से हम इकट्ठे हुए हैं और आज सोमवार है, तो हमारे वीक की शुरुआत हो जाती है मंडे को नई मोटिवेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। और जैसे कि मैंने बताया, आज मंडे है और मंडे हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का डे रहता है। तो थोड़ा सा हम प्रोडक्ट्स के बारे में सीख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल हैं, कितना काम करते हैं, किस प्रॉब्लम पर काम करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और किस तरह से इंडिया में जो मोडेर है वो आगे बढ़ती जा रही है, ग्रो कर रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले हम मोडेर के बारे में जानते हैं कि मोडेर इंटरनेशनल क्या है, मोडेर कंपनी क्या है, कितनी पुरानी है और किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किस तरह से बाकी कंट्रीज में रन कर रही है। ये कंपनी 34 ईयर्स यानी कि 34 सालों से काम कर रही है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये 25 से 26 देशों में सक्सेसफुली रन कर रही है। और इंडिया में इससे आए हुए 1.5 साल के आसपास हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं, ये लास्ट ईयर जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था। तो अभी काफी अच्छा, और अपने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स के साथ इसे लॉन्च किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा कोलेजन है, ड्रीम है, फाइबर, इन ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया गया था जिसकी इंडिया में जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में किस चीज की मार्केट है, लोगों को क्या जरूरत है। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ पहले इसकी शुरुआत की गई है और जिनके काफी अच्छे रिजल्ट हम ऑलरेडी ले रहे हैं। और इसे मोडेर लिव क्लीन क्यों कहा जाता है? आपने सुना होगा या देखा होगा, जब भी आप प्रोडक्ट मोडेर के बारे में सुनते हैं तो उसे लिव क्लीन कहा जाता है, क्योंकि जो इनका मिशन है, ये इस मिशन के साथ इंडिया में आई है कि क्रिएट हेल्दी फैमिलीज अराउंड द ग्लोब। उनका मिशन है कि जो लोग हैं उनको हेल्दी करना है, सिर्फ पैसा कमाना ही उनका मिशन नहीं है। वो चाहते हैं कि लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस क्वालिटी के हों कि उनके एनवायरमेंट पे भी फर्क ना पड़े, कि उनके किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है या उनकी बॉडी पर कुछ पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी हेल्थ के साथ साथ उनका एनवायरनमेंट भी इंप्रूव हो। तो उनकी ओवरऑल थिंकिंग यही है। और मोडेर इंटरनेशनल जो है ये स्प्रिंगविल यूटा, यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है और यहीं पर इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इट मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिशनल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड इट इज एन ओमनी चैनल कंपनी। अगर हम ओमनी चैनल कंपनी की बात करते हैं, जो अपना 70 to 80% बिजनेस रिटेलिंग में करती है। और इसके साथ साथ इसमें जो है ये किस तरह के प्रोडक्ट्स देती है, ये स्किन केयर, हेयर, एंटी एजिंग, वेट मैनेजमेंट, गट हेल्थ, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी तक आ चुके हैं इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। किसी भी तरह से हम अपनी आईडी के थ्रू जो भी इनका प्रोसेस होता है, हम अपने प्रोडक्ट्स कहीं पे भी मंगा सकते हैं। और अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी पूरी एक इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, जिनके ऑब्जर्वेशन में ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक प्रॉपर इनका जीएमपी होता है, वो चेक किया जाता है। पूरा जो मॉइस्चर होता है एयर में, रूम टेम्परेचर, एवरीथिंग दे चेक। तो ये तो बात हमने की वाई मोडेर, कि मोडेर क्यों करना चाहिए, क्यों है, क्या खासियत है इसमें और इसके प्रोडक्ट्स में और इस कंपनी में कि हमें मोडेर के साथ जुड़े रहना है। तो अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की। इसके प्रोडक्ट्स में क्या क्या ऐसा है जो बाकी कंपनीज में नहीं है। लाखों कंपनीज हैं बाहर, अगर हम देखते हैं तो, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बट वी हैव समथिंग डिफरेंस। अब उसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास क्या है ऐसा। फर्स्ट थिंग है जो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे अच्छी लगी है, नो एनिमल टेस्टिंग। आप देखते होंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट्स बाजार से लाते हैं उस पर लिखा होता है एनिमल टेस्टिंग, क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट्स एनिमल्स पर सेफ हैं तो ये ह्यूमंस के लिए भी सेफ है। बट मोडेर थिंक डिफरेंट। उसे लगता है कि इफ इट इज नॉट सेफ फॉर एनिमल्स, इट इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमंस। और जो नेक्स्ट है इनके प्रोडक्ट्स की खासियत, वो है ग्रे वाटर अप्रूव। अब ग्रे वाटर अप्रूव के बारे में देखा जाए तो जो भी इनके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम डिटर्जेंट होता है, हमारा लिक्विड होता है, डिश वॉशर होता है, उसमें जो केमिकल मिल जाते हैं पानी में जाने से, वो पानी हमारे लिए कितना हार्मफुल हो जाता है। तो ये जो इनके प्रोडक्ट्स में जो केमिकल होता है वो ग्रे वाटर प्रूफ है, यानी कि उससे किसी भी तरह का पानी में नुकसान नहीं होता है। उसे हम अपने पौधों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं विंड एनर्जी एंड सोलर सिस्टम। अब आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ जो एनर्जी यूज होती है, जो फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है प्रोडक्ट्स, उसमें थर्मल पावर यूज करते हैं। और हम सब जानते हैं कि उसमें कितनी रेडिएशन होती है जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो रेडिएशन भी हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसमें चली जाती है।
तो इसके इतना सीरियसली लिया जाता है इन चीजों को भी कि इसमें स्पेशली प्रोडक्ट्स के लिए विंड एनर्जी का यूज किया जाता है ताकि हम उन्हें केमिकल रिएक्शन से, रेडिएशन से हम अपने कस्टमर्स को वो बचा सकें। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है बीपीएफ फ्री। बीपीएफ फ्री जिसे हम कहते हैं बिस्फेनॉल ए, एक तरह का केमिकल होता है जो प्लास्टिक्स में होता है और जिससे बहुत सारी बीमारियां तक हो सकती हैं, कैंसर तक भी हो सकता है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है, जो इनमें मटेरियल यूज किया जाता है वो बीपीएफ फ्री होता है, जिससे किसी भी तरह का हमें हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से सेफ हैं और बेझिझक इन प्रोडक्ट्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनके प्रोडक्ट्स की खासियत है, जो सबसे अच्छा है, वो है इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इनके फ्रेंड्स जो है इको फ्रेंडली है, इससे किसी तरह का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और ये सर्टिफाइड एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इनको सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। और इसमें अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद अगर आप देखेंगे मिट्टी में दबा देते हैं, कुछ समय बाद देखेंगे कि वहीं पे ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि इससे किसी तरह का एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। तो ये है कुछ ऐसी बातें जो शायद ही हमें किसी और प्रोडक्ट्स में या किसी और कंपनी में देखने को या सुनने को मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की। मोडेर के कम से कम 250 मोर देन प्रोडक्ट्स हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी कंपनी है अभी इसे इंडिया में लॉन्च हुए 1.5 साल हुए हैं और नेक्स्ट हमारा एसआरसी है जुलाई में और इसमें और प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। अभी हमारे पास ये सब प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं शानदार हैं। अभी हमारे पास ट्रिम है, कोलेजन है, फाइबर है, डाइजेस्टिव है, कार्ब ब्लॉकर है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और डेफिनेटली हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आज हम रिव्यू करते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये किस तरह से आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारा फेवरेट ट्रिम, जिसे हम लीन बॉडी सिस्टम भी कहते हैं। और इंडिया में या आपने आसपास या हम अपने कहीं हमारे घर में हमारे लोगों को इसकी आज के टाइम में बहुत जरूरत है। आप देखते होंगे 80 to 90% लोग अपनी वेट को कम करने के लिए जिम जा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इतना बिगड़ चुका है कि वो अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उसी वेट बढ़ने की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किसी को डायबिटीज हो रहा है, शुगर हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम्स हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेट। तो आजकल हर कोई इस भागदौड़ में लगा हुआ है और हमारे पास जो ये मोडेर का ट्रिम है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसमें ऐसा क्या है और ये किस तरह से हमारी बॉडी पे काम करता है। बेसिकली जब हम अपनी वेट कम करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें वेट कम करना है या वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। क्योंकि जब हम वेट लॉस करने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हमारी बॉडी में 3 तरह का बेसिकली वेट होता है, मसल मास होता है हमारा, वाटर होता है और फैट लॉस होता है। वेट लॉस करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। आप अच्छे से 3-4 महीने अच्छे से हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल प्रोसेस फूड छोड़ दीजिए, शुगर कम कर दीजिए, ना के बराबर कर दीजिए, डेफिनेटली आपको दिखेगा कि आपका वेट कम हो रहा है। बट उसका क्या होगा, आपकी जो इफेक्ट पड़ेगा आपकी अपीयरेंस पे पड़ेगा, आप पे फेस पे झुर्रियां दिखाई देंगी, आपको लगेगी आपकी बॉडी में वीकनेस आ गई है। तो वेट लॉस करना और फैट लॉस करना इसमें बहुत डिफरेंट होता है। बेसिकली हमें वेट लॉस पर ध्यान नहीं देना है, हमें फैट लॉस पर ध्यान देना है। जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स हैं उस पर काम करना है, क्योंकि ये फैट सेल ये है जो आपकी बॉडी में फैट का काम करता है। अब ये फैट कैसे बढ़ता है, जो भी हमारा प्रोसेस फूड होता है, जो भी हम जितना कार्ब्स खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, शुगर जितना ज्यादा लेते हैं, या जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, आजकल हम देखते हैं कि हम मॉर्निंग में ऑफिस में जाते हैं, शाम को घर आते हैं, घर आके टीवी के आगे बैठ जाते हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं। तो जो ये हमारा खाना है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस वजह से हमारा जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है। और ये हमारा ज्यादातर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, हमारी बेली फैट में, हमारी बेली में स्पेशली दिखाई देता है। तो जो हमारा जो ट्रिम है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपके फैट सेल्स को ही कम करता है, ये फैट सेल पे ही काम करता है, ये आपकी बॉडी को शेप में लाता है। कई कंट्रीज में इसे ट्रिम नहीं कहा जाता, इसे शेपर कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को शेप में ला देता है, इसे लीन बॉडी भी कहा जाता है। और ये आपकी मसल स्टोन पे काम करता है, आपकी मसल्स को प्रॉपर, जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी मसल पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये आपकी मसल्स पर भी काम करता है, फैट सेल्स को काम करता है और आपकी स्किन को यूथफुल रखता है। अब ये यूथफुल क्यों रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोलेजन।
और हम सबको पता है कोलेजन क्या काम करता है, ये हमारी स्किन पर ही काम करता है, और जिससे आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं आने देता। मतलब आप ये नहीं लगते हैं कि आपने वेट कम किया तो आप कमजोर हो गए हैं, आप ऐसा लगता है कि आप एक प्रॉपर शेप में आ गए हैं। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है हमारे ट्री में, वो होता है CLA, जिसे हम कहते हैं कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। और ये क्या होता है, ये एक फैट बर्नर है, ये फैट बर्नर का काम करता है, ये आपकी फैट को बर्न कर देता है। पर डेफिनेटली इसको लेना आसान है। आपको सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 15 ml लेना है, बट इट डजंट मीन कि आपको ये लेना है उसके बाद परोंठे खा लेने हैं चार। आपको सुबह मॉर्निंग में से पानी पीना है, उसके 15-20 मिनट बाद इसका 15 ml आपको लेना है। बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको कार्ब्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए, आप प्रोटीन लीजिए, हेल्दी फैट लीजिए, वाटर इनटेक ज्यादा कीजिए, एक्सरसाइज कोशिश कीजिए आप आधा घंटा एक्सरसाइज करें, अगर नहीं है तो आप शाम को वो कीजिए। तो इस तरह के चेंजेस करके आप इस ड्रीम से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत ले चुकी हूँ मैं। और इसके हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स अब इंडिया में आ चुके हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास 3 ही फ्लेवर थे, हमारे पास चॉकलेट है, मैंगो है, वेनीला है, कोकोनट लाइम है। तो हमारे पास 4-5 फ्लेवर हैं। तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका फेवरेट हो आप वो टेस्ट लीजिए और अपने आप को शेप में रखिए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमारा है मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, कोलेजन। कोलेजन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आज बहुत लोग बात कर रहे हैं कोलेजन के बारे में। क्योंकि जब मैंने सुना था आई थिंक जनवरी और मार्च में, मेरे लिए एक नया वर्ड था कोलेजन, मैंने नहीं सुना था अपनी लाइफ में। हाँ, प्रोटीन सुना था कि प्रोटीन होता है, बॉडी के लिए जरूरी होता है, दालों में प्रोटीन होता है, इससे ज्यादा नहीं पता था। लेकिन अब जब धीरे धीरे इसके टच में आए हैं और वीडियोस देखी हैं, फेसबुक पे रहते, तो बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम ही अनपढ़ थे, हमें नहीं पता था। लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये पाउडर के फॉर्म में भी आता है, ये कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। तो लेने से पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सा कोलेजन होता है जो बॉडी के लिए जरूरी होता है। अब कोलेजन तो बहुत है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या मार्केट में लेने जाते हैं तो आपके सामने हजारों डब्बे रख दिए जाएंगे, ये भी कोलेजन है, ये भी कोलेजन है। लेकिन कोलेजन डिपेंड करता है आप किस टाइप का ले रहे हो। तो जो कोलेजन है वो होना चाहिए हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन। वाई? क्योंकि जो हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन होता है उसका मोलिक्यूल वेट बिल्कुल लाइट होता है और आपकी बॉडी के मोलिक्यूल वेट के बिल्कुल इक्वल होता है। अब इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी। जब हम पाउडर में या स्मूदी में ऐड करके लेते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं, उसका मोलिक्यूल वेट बहुत ज्यादा होता है और आपकी बॉडी उसका सिर्फ 30-40% ही एब्जॉर्ब कर पाती है, वो भी उसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं ले पाती है। और जो हमारा कोलेजन है मोडे लिक्विड बायोसेल, ये लिक्विड फॉर्म में है और इसका मोलिक्यूल वेट भी हमारी बॉडी के मोलिक्यूल वेट के इक्वल है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और जाते ही आपकी बॉडी पे काम करना शुरू कर जाता है विद इन 30 मिनट्स। और किस पे काम करता है ये? अब ये प्रोटीन है और हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारी मसल्स पर काम करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रोंग करता है, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा काम ये करता है जॉइंट्स पे, लेकिन ये आपकी स्किन पर, रिंकल्स पर, हेयर पर, मतलब कि पूरी बॉडी पर ओवरऑल, हेयर, पैर के नाखून से लेके बालों तक काम करता है। ये आपको खुद चेंज लगेगा, ये वेट लॉस में हेल्प करता है, लेडीज में मेनोपॉज में हेल्प करता है। काफी चीजें हैं जो हमें नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे इसके सीखने से हमें समझ आ रहे हैं कि कोलेजन कहाँ कहाँ काम करता है। और सबसे बड़ी बात है ये हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है, इसमें कंट्रोनाइटेड सल्फेट है जो हमारी जॉइंट्स पे काम करता है और ये 20 साल की रिसर्च है। तो ये पेटेंटेड है, अवॉर्डेड है, शुगर फ्री है, तो हम इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक मीन्स गुड बैक्टीरिया। अब गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि हमें पता है, लेकिन गुड बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टिक में ही होते हैं गुड बैक्टीरिया, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी होते हैं गुड बैक्टीरिया। जैसे कि हम जो भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जैसे कि आप दही खाते हैं, इडली खाते हैं, ढोकला खाते हैं, डोसा खाते हैं, जो भी फर्मेंटेड फूड होता है जिसे कुछ घंटों के लिए हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें मिलते हैं आपको गुड बैक्टीरिया। ओवरऑल ये आपकी गट हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करता है, ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है ताकि आपके जो बैक्टीरिया है आपके खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर सके, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसे क्लीन कर सके, जो आपका फूड, जो आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया जा सके। लेकिन अब ये बैक्टीरिया कितने चाहिए और आपकी बॉडी पर कैसे काम करेंगे? अब ये जो बैक्टीरिया है ये आपको इस स्टिक से मिलते हैं और आप मानोगे नहीं, इस स्टिक में कितने बैक्टीरिया है? 5 बिलियन।
और इसके लिए इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जो आपका बॉडी का गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट होता है उसमें आसानी से सर्वाइव कर पाता है। जब आप बाहर से अपने खाने से जो प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरिया लेते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपकी बॉडी के गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, और उसका कुछ पार्ट ही, कुछ परसेंटेज ही आपके इंटेस्टाइन या बॉडी या गट पे काम कर पाता है। नेक्स्ट है फाइबर। अब फाइबर की बात करें तो फाइबर आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। वाई? क्योंकि जो गॉड ने, नेचर ने हमें सब कुछ फाइबर के फॉर्म में दिया था, चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, जब भी हम इन्हें खाते हैं तो इनमें फाइबर होता है। लेकिन हमने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, लाइफस्टाइल को इजी करने के लिए हमने अपने खाने में से फाइबर को निकाल के बाहर फेंक दिया और उसे प्रोसेस कर दिया, और अब हम खाते हैं बिना फाइबर वाला खाना, और जिसकी वजह से आज के टाइम में लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज एंड फाइबर। फाइबर के बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है, वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, प्रोटीन ज्यादा लेना है, फैट नहीं खाना है, बट कहीं ना कहीं आप फाइबर को भूल जाते हैं। बट जो हम एक बात ये नहीं समझ पाते हैं कि फाइबर खुद एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, ये हमारे पेट में काफी टाइम तक रहता है, लेकिन यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कार्ब्स को, प्रोटीन को एब्सॉर्ब होने में हेल्प करता है। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है या कम है, तो अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, हेल्दी फैट ले रहे हैं, तो उनका ऑब्जॉर्वेशन नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइबर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट पर ध्यान दे रहे हैं तो फाइबर भी आपके खाने में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक फीमेल को 25 to 30 ग्राम फाइबर लेना है डेली, और मेन को 30 to 35 ग्राम। तो आप सोच के देखिए कि आप इतना फाइबर आपको खाने में है, जो आपकी रो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स होते हैं, इनमें फाइबर होता है। बट हम आज के टाइम में जो खाना खा रहे हैं वो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जैसे कि पैकेट फूड खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब खा रहे हैं, और इनमें फाइबर 0 होता है। और फाइबर कम खाएंगे तो आपको बहुत क्या प्रॉब्लम होगी, मेन प्रॉब्लम आती है हमें कॉन्स्टिपेशन की, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, और इसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। तो फाइबर क्या करता है, ये एक तो आपके ब्लड शुगर को, यानी कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक है तो उसकी हेल्प करता है, उसके जो ब्लड शुगर, जो खाना खाने के बाद शुगर रिलीज होती है, उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो आपका जो स्टमक है काफी टाइम तक फुल रहता है, आपको फुलनेस की फीलिंग रहती है, जिसकी वजह से आपको भूख काफी टाइम तक नहीं लगती, और आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। क्योंकि जब आप देखते होंगे तो जब किसी को वेट लॉस करना हो तो उससे कहा जाता है कि प्रोटीन रिच फूड खाइए, फाइबर रिच फूड खाइए, यानी कि कच्ची सब्जियां खाइए, रो वेजिटेबल्स ऐड कीजिए क्योंकि इनमें बहुत फाइबर होता है, फ्रूट्स खाइए, लेकिन फ्रूट जूस नहीं लीजिए, क्योंकि जब आप फ्रूट जूस लेते हैं तो आप उसको छान लेते हैं, उसका सारा फाइबर वेस्ट हो जाता है, वो सिर्फ आपको पानी या उसका कुछ पार्ट ही आपके पास आता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट्स लें, फ्रूट जूस नहीं लें, क्योंकि फ्रूट में ही आपको फाइबर मिलेगा। तो जो हमारा मोडियर फाइबर है, इसमें है, इसके 1 स्कूप में, यानी कि जब हम एक 1 ग्लास में 2 स्कूप ऐड करते हैं तो उसमें 8 ग्राम फाइबर होता है। इसमें होता है इंसोल्यूबल, सोल्यूबल फाइबर। इसके साथ साथ इसमें होता है सीलियम हस्क, यानी कि इसबगोल की भूसी। आपने बचपन से सुना होगा, जब भी पेट खराब होता है तो कहते हैं इसबगोल ले लो, पेट आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब भी कहा जाता है कि इसबगोल ले लो, बट उसका तरीका अलग अलग होता है। कॉन्स्टिपेशन में किस तरह से लेना है, लूज मोशन में किस तरह से लेना है, क्योंकि एक ऐसी चीज है दोनों में काम आती है। तो जो इसमें हमारा फाइबर है, इसमें सीलियम हस्क होता है, जो आपके, जो इसी में काम, जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसके साथ साथ इसमें होता है बेसिलस सब्टिलस, जो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का काम करता है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं एंजाइम की, कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं। आपने सुना होगा कि आप सुनते होंगे कि लोग अक्सर बात करते हैं इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फास्ट होता है। तो बेसिकली कौन करता है, ये काम करते हैं एंजाइम। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, जो खाने को एनर्जी में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका जो लॉन्ग प्रोसेस होता है इसी को ही बोला जाता है, जब आपका फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। बट ये डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से हो रहा है।
जितना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना स्लो रहेगा आपका खाना अनडाइजेस्ट रह जाएगा। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हमारा यही काम करता है, ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसमें जो हमारा मोडिएट का डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसमें कई तरह के एंजाइम है, 7 एंजाइम है जो आपके अलग अलग तरह के खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें एमाइलेज है जो आपके कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स है प्रोटीन के लिए है, इसमें लैपेज है, मतलब जो 7 एंजाइम है ये अलग अलग तरह के आपके फैट के लिए काम करता है। तो आप अपने खाने के बाद इसको लीजिए और कम से कम आधे घंटे बाद ये आपकी खाने को डाइजेस्ट भी करेगा। प्रोटीन, कार्ब, फैट जितने भी आपके ये हमारे मेजर कंपोनेंट रहते हैं इनके लिए इनको एब्जॉर्ब भी करने में हेल्प करेगा, जिससे आपको पूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जिएंगे और आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जब मॉडरेट कार्ब लो पर, अब जब हम कार्ब या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड फॉर अस, हमें इनको अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है सच, क्योंकि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी का सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो आप पूरा दिन फटीग रहेंगे, आपको थकावट महसूस होगी, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। बट अब डिपेंड करता है आप कौन से कार्ब ले रहे हैं, क्योंकि कार्ब भी 2 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या आता है, जो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं या नट्स लेते हैं, मोटा अनाज होता है हमारा, वो आता है, वो हमारे लिए हेल्दी है, वो आपको ऐड करना है अपने खाने में, चाहे आप वो वेट लॉस कर रहे हैं या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं। सिंपल कार्ब्स को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि हम जो शुगरी फूड लेते हैं या प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकेट पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह के जो सिंपल कार्ब्स होते हैं इन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें ना तो प्रोटीन होता है ना फाइबर होता है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी हम बात करते हैं, इसमें व्हाइट किडनी बीन्स एक्सट्रैक्ट और हिबिस्कस फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को यूज किया गया है, जिसके जितने भी प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मिलकर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए हेल्पफुल रहते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं। तो आप एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका हैवी मील रहता है उससे पहले आप इसके आधा घंटा पहले 3 कैप्सूल आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपको जो आप कार्ब्स खाने वाले हैं, जो आपको लगता है थोड़ा सा अनहेल्दी होने वाला है, उसमें जो भी कार्ब्स होंगे उसके एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में उसके एब्जॉर्प्शन को अवॉइड करता है, उसे कम कर देता है। इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो आज के टाइम में हेल्दी रहना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हम सब लोगों के लिए, जो भी हमारा लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर चुके हैं उसे इम्प्रूव करना और उसके साथ उसी को आगे लाइफ टाइम लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि